मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें बड़े खुशी का दिन है दो कारणों के लिए। एक तो आज हम सेंट विंसेंट द पॉल या बड़े संत की पर्व मनाते हैं, और दूसरा है हमारा आर्च बिशप आज 23 साल हो गए बिशप बना था, उसका ऑर्डिनेशन हुआ था। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा भला गडेरिया हमें रांची आर्च डायसिस को दे दिया। ये दोनों मतलब लेके हमें मिसा चढ़ा रहे हैं। विशेष करके ये मिसा हम इस चेशायर होम में, जहाँ हमारे ऐसे भाइयों बहन है जिनको दुनिया में इतना खुशी नहीं मिली, लेकिन सिस्टर लोगों के पास रह के, डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टर लोगों के पास रह के यहाँ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके साथ ये मिसा बलिदान हम चढ़ा रहे हैं। तो सभी जो इस घर के लिए भला करते हैं, वो जो बेनिफैक्टर्स हैं, इनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको जो उदारता इस बच्चों की ओर, इस घर की ओर दिखाते हैं, उनको भी प्रभु अपनी भलाई से आशीर्वाद प्रदान करते। अब हम इस मिसा बलिदान में हमारे आर्च बिशप फेलिक्स तोप्पो की अगुवाई से शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा को अर्पित करने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी सारी कमजोरियों के लिए, अपनी सारी बुरी प्रवृत्तियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से भक्तिपूर्वक हम अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबों के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और स्वर्ग राज का आनंद प्राप्त कर सके। हे ईश्वर, तूने अपने पुरोहित संत विंसेंट डे पॉल को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया कि वे गरीबों को मुक्ति का संदेश सुनाए और पुरोहितों को प्रशिक्षण दे सके। ऐसा वर दे कि हम बड़ी सरगर्मी से उनकी शिक्षा का अनुसरण करें और उन्हीं के समान सबको प्यार कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इशायाह का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 7 से 10 तक। पाठ का मूल वचन है, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सिय्योन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपने आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सिय्योन की ओर वापस आ रहे हैं। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपने प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपने पवन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जो तुमने मेरे इन भाइयों के लिए किया, वह मेरे लिए किया, वह मेरे लिए किया। तुमने मेरी सेवा की, मैं जब कैदी था, तुमने मुझे दी भेंट। आओ 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 मेरे परम पिता के घर में निवास करो। आओ 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 मेरे परम पिता के घर में निवास करो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पद पे चलो, तेरे चरण पढ़ो, प्रभु तो मेरा सहारा, प्रभु तो मेरा सहारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। अतिमान्य बिशप थियोडोर, श्रद्धेय फादर सेबास्टियन विकार जनरल, सभी उपस्थित फादरगण, सिस्टरगण और इस घर के सभी निवासी, आज 26वां सामान्य रविवार है, लेकिन आज संत विंसेंट de पॉल का बड़ा त्यौहार भी है और हम पारिवारिक रूप से इस समारोही मिस्सा में इस संत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके साथ ही हम उन सभी धर्म समाजों और संस्थानों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनके संस्थापक और संरक्षक संत विंसेंट de पॉल हैं। ईश्वर ने संत विंसेंट de पॉल को बहुत सारे वरदान दिए। उन्हीं वरदानों को आज के पाठ उजागर करते हैं। आज का पहला पाठ कहता है, जो शांति घोषित करता है, जो सुसमाचार सुनाता है, जो कल्याण का संदेश लाता है, जो ईश्वर के राज को प्रकट करता है, उसके चरण पर्वतों पर कितने सुंदर हैं, कितने रमणीय हैं। नबी ईसायाह संदेशवाहक की इस तरह महिमा गाता है।
संत विंसेंट दे पॉल ने अपने वचन और सेवा कार्य से उत्साहपूर्वक शांति, कल्याण और सुसमाचार और ईश्वर के प्रेम, करुणा आदि की घोषणा की। वह आदर सम्मान का पात्र है। आज का दूसरा पाठ हमें कहता है, ईश्वर साधारणतः ज्ञानियों, शक्तिशालियों, कुलीनों, गणमान्य लोगों को नहीं बल्कि दीनहीनों, नम्र और दुर्बल लोगों को, अज्ञानियों, मूर्खों को चुनता है और उन्हीं के द्वारा संसार में अपनी पवित्र इच्छा प्रकट करता है। संत विंसेंट दे पॉल की जीवनी बतलाती है कि वे गरीब घर में पैदा हुए थे, बाद में वे बेचे गए और खरीदे गए, एक दास भी रह चुके थे। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर ने उसके जीवन काल में और मरने के बाद असंख्य गरीब लोगों के जीवन में शांति, कल्याण और सुसमाचार की कृपा की। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु जिन धन्यताओं और गुणों की घोषणा करते हैं, वे संत विंसेंट दे पॉल के पास पॉल में पाए जाते हैं। संत विंसेंट दे पॉल दीनहीन थे, नम्र थे, दयालु थे, करुणामय थे। उनका हृदय निर्मल था। उन्होंने असंख्य पीड़ितों के लिए ईश्वर का प्रेम प्रदर्शित किया। प्रिय भाई और बहनों, संत विंसेंट दे पॉल का जन्म 1581 ईस्वी में एक गरीब परिवार में हुआ। उसका प्रारंभिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। 19 वर्ष की आयु में उसका पुरोहिताभिषेक हो गया था, लेकिन चूंकि यह ट्रेंट महासभा के नियम के विरुद्ध था, उसे 4 साल का थियोलॉजी करना पड़ा। उसके बाद एक समुद्री यात्रा में समुद्री डाकुओं ने उसे पकड़ा और बेच दिया। तत्पश्चात 2 वर्षों के अंतराल 2 और मालिकों के हाथों में वह बेचा गया। इस तरह उसने 3 मालिकों के अधीन दासता की। आप कल्पना कर सकते हैं कि दासता में उसका जीवन कैसा रहा होगा। अवश्य ही कष्टमय रहा होगा। ईश्वर की कृपा और योजना के अनुसार 2 वर्षों की दासता के बाद वह स्वतंत्र हुआ और फ्रांस लौटा और यथावत एक पुरोहित के रूप में कार्यरत हुआ और एक पुरोहित के रूप में मिस्सा, बलिदान एवं संस्कारों का वितरण करना, लोगों को शिक्षा उपदेश देना और एक चरवाहे के रूप में अपनी रेवड़ की देखभाल करना उसका काम था और उसने अपना संपूर्ण मन दिल लगा दिया था। प्रिय भाई और बहनों, एक क्षण ऐसा आया कि उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। हम सभी जानते हैं कि संतों के जीवन में देखा जाता है आमतौर पर कि उनके जीवन के किसी बिंदु पर, किसी क्षण में ईश्वर अपनी विशिष्ट कृपा से उन्हें आमंत्रित करता है और उन्हें विशेष मिशन देता है। इस विशिष्ट कृपा को हम कारिज्म कहते हैं और इस प्रकार के अद्भुत मिस्टिकल एक्सपीरियंस या रहस्यात्मक अनुभव कहते हैं इसे। जैसा कि संत पौलुस को जो अनुभव हुआ दमास्कुस के रास्ते पर, हमारे प्रभु का दर्शन हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ, उसके बाद में उसका परिवर्तन हुआ। संत पेतरुस इसके पहले नाव पर प्रभु का साक्षात्कार हुआ और उसका संपूर्ण परिवर्तन हुआ। संत इग्नासियस ऑफ लोयोला, उसे कार्डोनेर नदी के किनारे जब वो बैठा हुआ था, अचानक उसे एक रहस्यात्मक अनुभव हुआ और फिर उसे लाश तोड़ता एक छोटे से चैपल में, वहाँ भी उसे एक रहस्यात्मक अनुभव हुआ। उसके बाद में उसका जीवन परिवर्तन हुआ। उसी तरह से मदर तेरेसा, जब वह कलकत्ता से दार्जिलिंग की यात्रा कर रही थी तो ट्रेन में उसे रहस्यात्मक अनुभव हुआ। तो इसी प्रकार
संत विंसेंट के जीवन में भी हुआ। एक पुरोहित के रूप में अपनी रेवड़ की मेष पालिए देखभाल करते हुए उसके अंदर ईश्वर से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की तीव्र उत्कंठा थी और वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा था। एक दिन एक गरीब व्यक्ति के समक्ष उसने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को भले चरवाहे के रूप में रहस्यात्मक अनुभव किया। घटना ऐसे ही हुई कि वो गरीब व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं था और मानो वो गरीब व्यक्ति बिना वचन के अपनी आँखों से दया की भीख मांग रहा था। और जब विंसेंट de पॉल उसकी आँखों को गहराई से देख रहा था, तब उस समय उसने देखा कि वो उस गरीब की आँख नहीं थी, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आँख थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त ही उस गरीब के रूप में वहाँ खड़े थे और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, तुम अपनी चिंता मत करो, लेकिन गरीबों की देखभाल करो, उनकी सेवा करो, उनकी समस्याओं को हल करो। ऐसा वो इतना गहरा रहस्यात्मक अनुभव हुआ कि उसके बाद से उसका जीवन परिवर्तित हो गया और आंतरिक रूप से हमारे प्रभु ने संत विंसेंट को आमंत्रित किया कि वह निर्धनों की, गरीबों की सेवा करे और उसे एक नई प्रेरणा प्राप्त हुई। इसी प्रेरणा के तहत उसने दीन दुखियों की सेवा के लिए डॉटर्स ऑफ चैरिटी की स्थापना की और उसने कांग्रीगेशन ऑफ मिशंस की स्थापना की ताकि पुरोहितों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके कि वे ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से, उचित रूप से, यथोचित रूप से कर सकें। संत विंसेंट के सेवा कार्य से प्रभावित लोक धर्मियों ने कई संस्थानों और सोसाइटियों के माध्यम से गरीबों, दीन दुखियों की सेवा की है और आज सारे विश्व में लोक धर्मी उससे प्रभावित होकर गरीबों की सेवा कर रहे हैं। संत विंसेंट गरीबों को अपने मित्र या अपने परिवार के सदस्यों के समान उनसे व्यवहार करते थे। गरीबों की सेवा को वे अपना सौभाग्य मानते थे क्योंकि उनमें वे ख्रिस्त की सेवा करते थे। अपने निस्वार्थ सेवा, नम्र और आनंदमय व्यवहार से वे ख्रिस्त की उपस्थिति गरीबों के बीच लाते थे। वे उनका सम्मान करते थे और उन्हें प्यार करते थे। आज हम उनके लिए और उनके धर्म समाजों, संस्थानों और सोसाइटीज़ के लिए धन्यवाद दें। आज जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम डॉटर्स ऑफ चैरिटी और यहाँ के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम उनके बीच में सदा सदा बना रहे। और हम यह भी प्रार्थना करें कि संत विंसेंट de पॉल का अनुकरण करते हुए हम भी दीन दुखी गरीबों की सेवा करने के लिए अग्रसर हों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो पवित्र आत्मा के करने पर कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है कि हम भूखों को भोजन दें, प्यासों को पानी पिलाएं, नंगों को वस्त्र पहनाएं और बंदियों से मिलने जाएं। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए
संत विंसेंट दे पॉल ने अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में पूर्णतः समर्पित किया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी गरीबों और दीन दुखियों के प्रति दया, करुणा और सेवा की भावना जागृत हो। हम अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के संध्या बेला के पवित्र मीसा के मध्यस्थता से पिता परमेश्वर एवं संत विंसेंट के हाथों में हमारे सुप्रियर सिस्टर को सौंपते हैं। इन सभी सिस्टरों को ईश्वर हमेशा अपने छत्र छाया में रखे, इन सबों को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे और हर प्रकार की बीमारियां, दुर्घटनाएं और बुराइयों से बचाए रखे। इसके साथ ही खुशी और आशीष प्रदान करें ताकि वे हमेशा हमारी ख्याल रखें एवं हमारी सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह से करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के पवित्र मीसा के मध्यस्थता से हमारे देश एवं राज्य के नेताओं के लिए पिता ईश्वर से एवं संत विंसेंट से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी नेताओं को ईश्वर बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करे ताकि सही समय पर सही निर्णय ले सके तथा देश एवं राज्य को विकास एवं भलाई के सही रास्ते पर सुचारू रूप से ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत विंसेंट के पर्व के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एवं ईश्वर संत विंसेंट के मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि डॉटर्स ऑफ चैरिटी नामक संस्थान का जो संत विंसेंट द्वारा स्थापना किए हैं, इसमें हमारे धर्म भाई एवं बहनें अधिक से अधिक मात्रा में आए और संत विंसेंट के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम जैसे गरीब दीन दुखियों की सेवा करते हुए ईश्वर को सही रूप से पहचान सके, जिससे कि संस्था दिनों दिन और अधिक मात्रा में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, इस पवित्र मीसा बलिदान के द्वारा हम संत पापा फ्रांसिस एवं धर्माध्यक्षों को, सभी पुरोहितों और सभी धर्म बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी पर अपनी आशीष कृपा बरसा, उन्हें सुस्वास्थ्य रख ताकि वे आपके राज्य विस्तार के काम को भली भांति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चेसायर होमवासियों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू द्वारा हमारे इस चेसायर होम यहाँ रहने वाले सभी दिव्यांगों तथा बच्चे बूढ़े सबों को आपको समर्पित करते हैं। हे यीशु, इनके हृदय में आपकी कृपा प्रदान कीजिए ताकि वे जिस स्थिति में हैं उसे आपकी योजना समझकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाएँ। हे यीशु, यहाँ के सभी संचालन करने वाले सिस्टरों एवं भाई बहनों के लिए भी दुआ मांगते हैं। इन्हें अच्छी स्वास्थ्य तथा सेवा भाव प्रदान कर ताकि वे बच्चों की सेवा करने आपकी महिमा और स्तुति कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु ख्रिस्त, हम कांग्रेगेशन ऑफ डॉटर ऑफ चैरिटी और विश्व भर में फैले सभी संत विंसेंट डी पॉल समाज को
आपके चरणों में लाते हैं। हे यीशु ख्रिस्त, उन्हें सेवा के कामों में सहायता प्रदान करें ताकि वे आपके प्रेम को लोगों के दिलों में पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। गरीबों के हित के लिए हे पिता ईश्वर, आज हम आपके समक्ष सभी गरीबों को लाते हैं जो दरिद्रता और विपदा से ग्रस्त हैं। उनके लिए रोटी का अभाव है, उनकी देह नगन है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। लोग जिनके पास सब कुछ है स्वार्थी और लालची बन गए हैं। इन सबों को सही रास्ता दिखा, स्वार्थियों को निस्वार्थ बना, ताकि जो लोग धन दौलत से सक्षम हैं वे गरीबों की मदद कर सके। हम सभी पड़ोसियों के प्रति उदार एवं दयावान बन पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। दीन दुखियों के लिए प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, आज हम आपके समक्ष दीन दुखियों को लाते हैं जो अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कुछ तो रोग से, कुछ दरिद्रता से, कुछ अपनी चिंताओं से घिरे हुए हैं। सबों को अपनी अपनी चिंताओं, तकलीफों, मुसीबतों से लड़ने की शक्ति दीजिए ताकि सभी लोग खुद ही अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए रास्ता निकाल पाएं। सभी निराशजनक अस्वस्थयों से मुक्त हो पाएं, साथ ही साथ इन दुखों में आपके निकट आ पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें प्रज्ञा दे ताकि हम तुझे समझ सकें, हमें कोमल हृदय दे ताकि हम तेरे प्रेम का अनुभव कर सकें, हमें दया और करुणा का हृदय दे ताकि हम पड़ोसियों की सेवा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। तूने संत विंसेंट को यह महान कृपा दी थी कि जो बलिदान में चढ़ाते थे उसी के अनुसार जीवन बिताते थे। हमें कृपा प्रदान कर कि इस बलिदान के प्रभाव से हम भी तेरे लिए मन भावन बलि बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने वे दान पुनः प्राप्त किए हैं जो अवज्ञा के द्वारा खो चुके थे। तू अपने भक्तों, अपने संतों की अद्भुत साक्षी द्वारा अपनी कलीसिया को नित नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, पर हमारा भार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ गावेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत विंसेंट द पॉल तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुण्य मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स तोपो, बिशप तेलेस्फोर बिल्लुंग, तेरे इस दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्षों
याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। मसीह
प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राहों में कुछ नहीं थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबों को अपनी ईश्वरत्व के भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि संत विंसेंट के उदाहरण से प्रोत्साहन पाकर तथा उनके संरक्षण में रहकर हम गरीबों को सुसमाचार सुनाने में ख्रिस्त का अनुसरण कर सके। हमारी यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।